दोस्तों, डक्की भाई फिर से हेडलाइन में। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहां उन्होंने खुद कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। ये केस जुए की तशहीर पर था जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? साबित करने में ऐसी क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अपने दारू की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दारू की रिस्पेक्ट करता हूं। वो जैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं भाई क्या कहेंगे थोड़ा सा बताइएगा। बताइएगा पीएसएल में भी सर ये 1xBet जो है इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बताइएगा पीएसएल में भी 1xBet इस्तेमाल हो रही है, उसकी भी प्रमोशन की गई थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे डक्की भाई आप? डक्की भाई आपका घर भी फ्रॉड निकले। डक्की भाई तो देखने पर डक्की भाई आपने तो घर है, 10 करोड़ का घर है, वो आपने घर भी लिया था डक्की भाई। क्या कहना चाहेंगे इसके? कहना चाहेंगे आप? आपने भी 30 मेहनत करवाई है 30 अगस्त तक, इसलिए आपका क्या मौक़िफ़ है? जी सर, मेरी रिलैक्स हो मेरी भैया सारे मेरे प्लीज सुन लीजिएगा। एक तो फैमिली है ऑलरेडी पैनिक में है, परेशान है, इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। प्लीज सर बताइएगा 6 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, क्या मजीद रिमांड जो है अदालत देगी? देखें, ये तो प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, ये उनका कोर्ट का राइट है। हमने उनको असिस्ट किया है कि 6 दिन का ऑलरेडी रिमांड हो चुका है। जो रेलेवेंट जो डिवाइसेस थी, जिसमें से उनको वो वीडियो चाहिए थी, जिसमें से उनको वो जो प्रमोशन ऐप्स की जो डिटेल्स चाहिए थी, वो मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है, दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, उन्होंने सीज किए हुए हैं एनसीसीआई अथॉरिटीज। सर आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए कि पीएसएल में भी 1xBet को प्रमोट किया गया है। मैं उस तरफ आने लगा हूं। जी मैं उस तरफ आने लगा हूं। एक्चुअली समझने की बात ये है आपकी वसातत से कि ये आज रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये सिस्ट करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश किए हैं कि 1xBet और इस तरह की जो ऐप्स हैं, जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डक्की भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही ऐप्स को पीएसएल में हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स में टी शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ था। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है, इस हवाले से बताइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए, मैं कहूँगा अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश है कि उसी तरह बिल बोर्ड आप दे सकते हैं पीएसएल में, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट्स में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है? मैं आप ये बताइएगा डक्की भाई की जानिब से प्रमोट हुआ तो आप डक्की को पकड़ा गया, तो डक्की भाई क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है, यही अहम सवाल है। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स, हम उनके लिए दुआ गो हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डक्की को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और मादरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूंगा, बड़ी सद अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि एनसीसीआई के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास जाके उसको डक्की के बारे में जो लफ्ज़ियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई यू आर नॉट कोर्ट। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या डक्की भाई का माफ़ी मांगना उनके फैंस के लिए काफ़ी होगा या उनकी रेपुटेशन को और नुकसान पहुंचेगा? अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।